हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो है सेल के अंदर जो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके बारे में डिटेल्स करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सभी की डिटेल्स, उनके फंक्शंस देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म फर्स्ट। साइटोप्लाज्म, आपको पता है कि जो सेल होता है उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल, सेल का लिक्विड मटेरियल। इट्स सॉल्युबल पार्ट इज कॉल्ड द साइटोसोल। इसके अंदर जो सॉल्युबल पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। इट कंटेन ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स मीन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, इस तरीके से राइबोसोम्स, ये सारी चीजें जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। These organelles perform necessary function for the cell, like some organelles help in cleaning the cell, some help in synthesis certain substance for the cell, some perform catabolic function like breakdown of food, etc. तो इसमें जो ऑर्गेनेल्स होती हैं इनके अलग अलग सभी के फंक्शन होते हैं। कोई उसमें सेल्स में क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, कोई कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये किसी का भी कोई फूड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है सेल के अंदर। जो सेल के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं ये कौन सा फंक्शन कर रहे हैं। सेल, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल के कितने पार्ट्स हैं। यहाँ फिगर में सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दिख रहे हैं आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, स्मूथ ईआर, रफ ईआर एंड साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रोसोम। ये सारा कुछ जो है सेल के अंदर है। हमने इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। और साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है सेल के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स अलग अलग क्या कर रहे हैं? फंक्शंस कर रहे हैं। तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा और पता करना होगा कि किस ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑर्गेनेल्स आर देयर फंक्शंस। यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनेल्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प द सेल इन द परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर, कौन कौन सी, अगर आपको पूछा जाए कि सेल की ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में होती हैं उनके नेम, तो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। आज की वीडियो में हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ये वीडियो लंबी ना हो और आपको प्रॉपर ये 4 टॉपिक समझ आ जाए, ताकि हम अगले ऑर्गेनेल्स अगले वीडियो में अच्छी तरीके से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये इरेगुलर नेटवर्क मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये दो तरीके की होती है, मेन आपको याद रखना है, RER, SER। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, RER और SER। RER की फुल फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी बेसिक जो डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट RER इट हैज राइबोसोम अटैच्ड टू। जो RER होता है उसके क्या होता है, पास पास में ऐसे गोल गोल से जो होते हैं राइबोसोम अटैच होते हैं। और SER में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका कि RER में राइबोसोम्स जो होते हैं अटैच होते हैं, छोटे छोटे दाने से होते हैं,
जो कि राइबोसोम आरईआर के साथ अटैच होते हैं और एसईआर के साथ अटैच नहीं होते। ये एक बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आपने आरईआर की फुल फॉर्म पढ़ ली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर की फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर के क्या होते हैं, इनके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और एसईआर के साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो फंक्शन हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एसईआर इज सिंथेसिस फैट, एसईआर जो होती है वो फैट बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म स्केलेटन एंड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, इसी तरीके से ये सेल का स्केलेटन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो एसईआर हो चाहे आरईआर हो। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ईआर, ठीक है, ईआर मीन्स कोई भी हो सकता है, एसईआर आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन डीऑक्सीफिकेशन, मीन्स कोई अगर टॉक्सिक पदार्थ आ जाता है, जहरीला पदार्थ आ जाता है, तो उसको क्या करती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम जो है उसको प्रोड्यूस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि आरईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, चाहे वो एसईआर हो चाहे वो आरईआर है, ठीक है। एसईआर आरईआर गोल्गी बॉडी ये सारे मदद करते हैं, ये सारा काम करते हैं एसईआर आर गोल्गी बॉडीज़। और क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है, वेसल्स की मेम्ब्रेन है, ये सारा कुछ क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल फंक्शंस हो गए, आपको एसईआर और आरईआर दोनों के फंक्शन इसमें क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। ये होता है, आपने देखा ये आरईआर और एसईआर इस तरीके से होते हैं। तो जहाँ पर आरईआर हो है ये आरईआर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे छोटे से जो डॉट से बने ये क्या है, राइबोसोम है। तो हमने पढ़ा हुआ है पीछे कि आरईआर के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और एसईआर के साथ जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो यहाँ राइबोसोम्स अटैच है, इसका मतलब ये क्या है, ये आरईआर, ये आरईआर है, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। दे आर स्फेरिकल पार्टिकल्स फाउंड फ्री एंड अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम अभी हमने बात की थी कि स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं और फ्रीली किसके साथ अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। दे कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन। देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को भी बनाते हैं। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन को भी बनाते हैं। ड्यू टू द रीजन दे आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसी रीजन की वजह से, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं इसी रीजन की वजह से राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गोल्गी बॉडीज। कुछ इस तरीके की गोल्गी बॉडीज, एक के ऊपर एक आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, ठीक है। ये गोल्गी बॉडीज का जो है स्ट्रक्चर है। तो दिस ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। दे आर मेम्ब्रेन फाउंड फ्लूइड फिल द वेसिकल्स एंड द फ्लैटन मेम्ब्रेन स्टैक्ड ओवर वन अनदर कॉल्ड द सिस्टर्नी। आप यहाँ पर देख रहे हो ना कि ये किस तरीके से फ्लैट है और किस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या है, फ्लैट है। इन प्लांट सेल इज कॉल्ड बाय द स्पेशल नेम, प्लांट सेल में इसका स्पेशल नेम होता है, इसका जो ये यहाँ पे ये मतलब प्लांट सेल में पाया जाता है बट इसका जो है प्लांट सेल में अलग नेम होता है। प्लांट सेल में इसको बोलेंगे डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम फंक्शन सेम होता है दोनों में, एनिमल सेल में भी प्लांट सेल में भी, लेकिन प्लांट सेल में बस इसका नेम क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब फंक्शन क्या होता है, दे सीक्रेटेड पैकेजेस एंड डिस्पैच द सेलुलर सीक्रेशंस एंड आल्सो हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये पैकेज भी करते हैं और उसको डिस्पैच भी करते हैं, कहाँ तक, सेलुलर, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक सिक्रेशन करके वहाँ तक पहुँचाने का काम भी करते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम।
ये जो आप देख रहे हो सेल के अंदर यहाँ पर ये लाइसोसोम से आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिक्विड सा है इस तरीके से। तो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है पावरफुल, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। दिस एंजाइम्स कैन कैरी आउट द कैटाबॉलिक फंक्शन, और ये एंजाइम जो है कैटाबॉलिक फंक्शन करते हैं, मीन्स कोई भी सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम इनके फंक्शन देख लेते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल, मीन्स कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे कैन रिमूव वन आउट पार्ट ऑफ द सेल, कोई भी मतलब सेल के बेकार चीज़ होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको रिमूव कर देता है। इट एक्ट्स एज ए सुसाइड बैग, इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं कि सेल के अंदर जहाँ पर लाइसोसोम में अगर सेल का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो क्या कर लाता है, यहाँ जाके आत्महत्या कर लेता है, मीन्स ख़त्म कर लेता है अपने आप को, इसलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। दे कैन इवन ईट अप देयर ऑन सेल इफ़ इन केस इट डेट डैमेज, क्या होता है कि अगर किसी भी केस में अगर ये इसकी कोई सेल जो है डैमेज हो जाती है तो ये इसको क्या कर लेता है, ईट कर लेता है, खा लेता है, जिसकी वजह से इसको पूरा ख़त्म कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको पॉइंट्स सारे समझ में आ गए हो। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं ताकि आप अच्छे से इतने टॉपिक्स को क्लियर कर सको। ओके स्टूडेंट्स।